दिलीप साहिबा, जो माशाल्लाह एक बड़ा क्यूट फेस था। और मैं अक्सर जब आपको पिक्चर्स भेजता हूँ तो कहती हाँ ये बड़ी यम्मी है, मेरी वालदा थी, ठीक है। और परेशान भी बहुत ज्यादा हो जाती है, दुखी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, सेंसिटिव बहुत। और कराची आने का इत्तेफाक कैसे हुआ था? उनका जो पैदाइश थी वो उनकी कलकत्ता में थी। लोग इतनी बोगस खबरें लगाते हैं। मैंने अपनी वालदा की भी मतलब बड़ा बदहाली में इंतकाल एंड ऑल, ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं इस फोरम से आके कहना चाहती हूँ, शी वॉज वेरी मच हैप्पी। उन्होंने अपनी पसंद से शोबिस छोड़ा था, अपनी मर्जी से काम छोड़ा था। जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदलीब फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पे इनका पेज है, आप इनसे कांटेक्ट करें और इनकी सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करें कि जिससे कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं एक वो चली गई हैं। अब अंदलीब साहब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी साहबजादी ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो मेरे अंदाजे में हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत ख़ास हैं, कराची से आई हैं और लगता नहीं कि वो कराची की हैं, क्योंकि वो हमारे साथ इतनी घुल मिल गई हैं। उनका जो टच है ना वो इस्लामाबाद वाला भी आता है, पिंडी वाला भी आता है, लाहौरी भी आता है, क्योंकि वो बहुत दबंग लेडी हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और उनकी जो बेबाकी है वो माशाल्लाह से इतनी, मैं अक्सर उनसे डर जाता हूँ क्योंकि मैं पाइसेस हूँ। अकॉर्डिंग टू हर उनका मानना है कि जो है मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से दबा सकती हूँ, क्योंकि वो पामिस्ट भी हैं, वो एक्ट्रेस भी हैं, वो होस्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और इसके अलावा वो रियल एस्टेट के काम से भी मुंसलिक हैं। क्या क्या है वो, और सब चीज़ों से बढ़ के वो एक हमारी सीनियर एक्ट्रेस अंदलीब साहिबा जो 70s में मुतारिफ हुई थी, उनकी साहबजादी भी हैं। तो आज का ये जो खुसूसी स्पेशल इंटरव्यू है, ये हम अंदलीब साहिबा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और हम उन्हीं के हवाले से बातचीत करेंगे। और मेरे अंदाजे में अपनी वालदा के हवाले से एक बेटी से बढ़ के कोई भी नहीं बता सकता। तो वेलकम करते हैं जी मोहतरमा आमना करीम साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे इंट्रोडक्शन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन। आपने कहा अपने बारे में बातें करना शुरू कर देंगी, वालदा के बारे में बात नहीं करेंगी, तो पहले ही मैं इनकी सारी बातें कर लूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सबसे पहले तो बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया, और इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट का हम बड़े तहे दिल से मशकूर हैं, चाहे फॉर यू का, कि इन्होंने हमें काफ़ी देर तक बर्दाश्त किया। बिल्कुल। और इस पूरे शूट में डिप्लेक्स ने बहुत सरली मेकअप और मेरी स्टाइलिंग डिसाइड की कि क्या लुक देनी है। फिर उसके बाद हमारे 2 इंटरव्यूज़ थे, क्योंकि आमिर ने कहा कि अब बस अभी चांस मिला है। 2021 से हम लोग प्लान कर रहे हैं और अभी तक हो नहीं पा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने जो सारी बातें बोली उसका बस लबे लुबाब ये हरफन मौला एक अच्छा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों में मैं रही हूँ, लेकिन सबसे अच्छा हवाला मुझे यही लगेगा कि मैं अंदलीब साहिबा की। बिलाशुबा। और माशाल्लाह से एक आप अंदलीब फाउंडेशन भी चला रही हैं, और मैं आप उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी इस जज्बे की। उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। और मैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो के आगे जाके। बट सबसे पहले हम अंदलीब साहिबा से स्टार्ट करते हैं कि अंदलीब साहिबा जो माशाल्लाह एक बड़ा क्यूट फेस था। और मैं अक्सर जब आपको पिक्चर्स भेजता हूँ तो कहती हाँ ये बड़ी यम्मी है, मेरी वालदा थी, ठीक है। और परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दुखी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेंसिटिव बहुत है। जितनी ये मैंने इनको जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, जितनी ये मतलब गुस्से वाली हैं या फिर एकदम से तेज बात करती हैं, भड़क जाती हैं, अगर एक साइड पे देखा जाए ना तो इनके अंदर इतने इमोशंस है ना, मेरे अंदाजे में जो छोटे बच्चे के पास भी नहीं होंगे। उससे ज्यादा इमोशंस, इससे ज्यादा मैं बात को डिफाइन नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती हैं। और इनको इस्लामिक जो डेट है वालदा की डेथ की वो भी याद है, जो दूसरी है वो तो याद ही याद है, 16 ठीक है। और ये दोनों को जो है ना, दोनों के दुख मनाती हैं कि अब इस्लामिक है, अब दूसरी है। तो सालगिरह भी इवन वालदा की इस्लामिक इनको बड़ा इश्तियाक था कि जरूर डेट ऑफ बर्थ जरूर बताएगा। तो अभी मैं आमिर को तंग करी थी, मैंने कहा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, मदर के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो बेचारे का इतना सा मुंह बन गया था। फिर जब शो स्टार्ट हुआ मैंने कहा पहले बता दो, मैं मजाक कर रही थी, तुम डरो नहीं। क्योंकि ये इस बच्चे की सबसे अच्छी बात ये, सॉरी बच्चा लेकिन कोई बात नहीं, आमिर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर एक सब अच्छी बात ये कि रिस्पेक्ट करता है, ये लोगों की इज्जत करता है। और इज्जत आजकल मर्द जात में अगर आपको ये एलिमेंट मिलता है तो बेशक इंसान के पास पैसा हो नहीं हो, आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर मेल जेंडर फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करता तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे सबसे बड़ी चीज। और आप जितनी औरत की इज्जत करते हैं, आप देखना कोई नया स्कैंडल ना बन जाए, क्या ये भी तो पता है। हाँ ये भी सही बात है, आपको तो पता है ना, आपके स्कैंडल आराम से बन जाते हैं। और वो वर्ड टू वर्ड हम लोग ट्विस्ट कर देते हैं, और खास करके यूट्यूब के तो बहुत वर्ड बिल्कुल सही कह रही हैं।
तो प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं कीजिएगा। वर्ड ट्विस्ट करने से मुझे याद आया कि मेरी वालदा जो थी वो एंड, आप जो अपनी डेट ऑफ जो इनका स्टार्टिंग ऑफ करियर बताया वो है एंड 60s, समझ 70s नहीं, हाँ 69 60 अराउंड वही। सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम कि वो जब मतलब माशाल्लाह से इंडस्ट्री से रिटायर भी हो गई थी, सब कुछ अपने घरेलू जिंदगी गुजारी थी, उस वक्त एक और एक्ट्रेस थी अनलीब, उनके चेहरे पे किसी ने तेजाब फेंक दिया था 90s की थी वो, 90s की। तो उनसे और मेरी मदर को सिमिलर किया जाता है, तो वो अलग हैं और मेरी वालदा अलग। अच्छा, मैं एक और खुलासा कर दूं, उसके आपकी वालदा के बाद 80s में भी एक अंदलीब आई थी। अच्छा, उनका शायद आपको आइडिया नहीं होगा, 3 अंदलीब थी हमारी इंडस्ट्री में, यानी कि पहले मेरी वालदा, फिर एक और, फिर तेजाब वाली जो जी, मतलब 70s 80s और 90s, अच्छा ये एक जो है सेट हुआ था। हाँ, 70s वाली जो आपकी वालदा थी, उसके बाद फिर 80s में एक एक्ट्रेस आई थी, उसके बाद 90s वो एसिड विक्टिम। और ये कितना खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत, सबसे बड़ी बात ये नाम इतना उनका डिफरेंट था, और उनका नाम इतना खूबसूरत है ना कि मेरे ख्याल से उसके बाद 1000 अदली भी अगर आए शोबिज में तो कम है बिल्कुल इस नाम की। जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वालदा के हवाले से, प्लीज सवाल कीजिए आप, ताकि जो आपके दिल में है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वो किस शहर में पैदा हुई थी और कराची आने का इत्तेफाक कैसे हुआ था? उनका जो पैदाइश थी वो उनकी कलकत्ता में थी, और कोई मतलब वो बहुत छोटी थी, बहुत कम में अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट किया, दरियाल वदियाल उनकी कलकत्ता में थी, और बेसिकली बायकाश इज पठान, यूसुफ जई बस पठान, लेकिन जो उनका पैदाइश है वो कलकत्ता की है। और हुआ ये कि उनको बहुत अफसोस था, अपनी दादी से बहुत अटैच थी, तो उनको छोड़ के आने का, लेकिन बहरहाल फिर कराची में वो रहीं और पढ़ाई वगैरह उनकी मेरी क्लासेस से हुई, और काफ़ी एक अच्छा उनके रहा है कह लें एकेडमिक करियर भी। फिर उसके बाद उनकी सडनली एक जगह शादी हुई, बट वो शादी और जो 2 बच्चे थे उनके, उसके बाद उनको डिवोर्स हो गई। वो आपने बताया भी था कि हाँ जी, और वो और अंदलीब साहिबा ने बहुत बर्दाश्त किया है। मेरे अंदाजे में जो है ना, वो एक कहते हैं कि जो माँ के साथ होता है अक्सर वो चीजें बेटी को भी बर्दाश्त करनी बिल्कुल होती हैं। और दूसरा तो ये कि आपने भी वो चीजें बर्दाश्त की। अब बिल्कुल बहुत तकलीफ बर्दाश्त। और जो उनकी फर्स्ट हस्बैंड की जो फैमिली थी वो लोग बिलोंग्स फ्रॉम अल्लामा इकबाल्स फैमिली। अच्छा, तो बहुत रीनोन लोग, बहुत एलीट लोग कह लें कि एक तरह से, लेकिन बस जो आपके नसीब में होता है वो, और जरूरी नहीं है कि बहुत पैसे वाले हों, तो बहुत अच्छे लोग बिल्कुल। तो खैर जी, उसके बाद वहाँ से शी गॉट डाइवोर्स्ड, फिर उसके बाद उन्होंने शोबिज में आने से पहले 18 और 19 या शी वाज टू यंग, और अपने समझे वो टीन एज में उनकी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद ये था कि डाइवोर्स, फिर जो कि उन्होंने चीट जो उनके ससुराल ने और हस्बैंड ने किया था, उसकी वजह से फिर वो 2 बच्चों के साथ उन्होंने माशाल्लाह बड़ा स्ट्रगलिंग करियर अपना किया कंटिन्यू, एंड देन उसके बाद एयरलाइन की जॉब की उन्होंने, एंड टीचिंग की, मतलब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, छोटे भाई बहन को पालने के लिए। पेरेंट्स भी उनके फिर चले गए थे इसी बीच में स्ट्रगल में। तो मूवीज़ जब वो करने जब मूवी का उनका इत्तेफाक हुआ मॉडलिंग के साथ साथ, तो फिर हुआ ये उस वक्त कि बड़ा अजीब सी बात ये थी कि हम लोग मतलब बेटियों की अर्निंग खाते हैं, इसको हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन हमें जब सपोर्ट करने की बात आती है तो हम लोग करते नहीं। अब मसला ये होता था कि उनके बच्चे छोटे होते थे तो कोई संभालने वाला नहीं होता था, जब तक नानी जिंदा थी वो संभालती थी, फिर बाद में फिर उनके लिए बच्चों की टेक केयर मुश्किल हो गई थी। तो उनकी वालदा की डेथ की वजह से, मेरी नानी की डेथ की वजह से उन्होंने काम छोड़ा। अच्छा, समझ गया। मतलब कि तकरीबन अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च अंदलीब साहिबा की जो पहली फिल्म थी शायद सौगात थी। बिल्कुल, सौगात पहले मॉडलिंग बहुत की है जी, मॉडलिंग काफी किया उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा किया। रेक्सोना की मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, बड़ी खूबसूरत, हाँ जी, बड़ी खूबसूरत वो लग रही है उस पिक्चर में। और अंदलीब साहिबा का बड़ा शॉर्ट पीरियड रहा, बहुत शॉर्ट, और कम टाइम में ज्यादा काम ना भी करके अपना नाम बना लेना, ये एक बहुत बड़ी मेरे अंदाजे में एक। और सबसे अच्छी बात, जैसे आपने मेरी कही कि आप यू डोंट लुक लाइक फ्रॉम कराची, तो वो भी शी वाज फ्रॉम कराची, बट वो लाहौर की इंडस्ट्री में जाके काम करती थी, और वहाँ से भी उनको कोई वेलकम मिला। और उस वक्त की जो हीरोइंस का क्राइटेरिया था उनसे वो बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत टीट, पतली दुबली, और बड़ा गर्ली और बड़ा फेमिनिन। मतलब अगर उस वक्त की ज़ेबा जी थी और जो जितने मशहूर नाम थे उनमें उन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी जगह बनाई। उनका एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग भी है, तारा सैयद साहिबा जी की आवाज में था, हमसा तो सामने ये महफिल जो आज सजी, और मैं अक्सर ये सॉन्ग सुनता हूँ।
हाँ। और मुझे इवन जुबानी भी याद है, एक और सॉन्ग भी है, हाँ। जिंदगी बड़ी कौन सा? वो जो एक सॉन्ग था, जिंदगी बड़ी रंगीन अगर है। कोई पूछे बहारों का मतलब जी। तो बता दूंगा तेरी अदाओं का नाम, समथिंग, वो भी एक सॉन्ग है। अगर कोई पूछे बता दूंगा तेरी अदाओं का नाम। एक वो भी सॉन्ग था, और एक जो सॉन्ग वो इनका था, वो आपको बिल्कुल भी, आप कहती मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मुझे भेजिएगा जरूर। यार एक्चुअली पुराने हम लोग जो दौर के हैं तो उस वक्त की फिल्में तो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की सी होती थी, और थोड़ी, मगर उन फिल्मों की अब वर्थ पता चलती है जब इतना बुरा कंटेंट। और देखिए दिलीप साहिबा की अगर 1 दर्जन फिल्में यानी 12 फिल्म्स है ना, तो उन्होंने ऐसा काम किया, रिस्पेक्टेबल काम किया, और लोगों में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, सुल्तान राय साहब के साथ भी शायद उन्होंने काम किया ना, राय साहब के साथ भी काम किया, और तो उनको बहन बनाया हुआ था, उनके साथ भी काम किया, और बड़ा अच्छा वो जो अपाइज एक उन्होंने कैरेक्टर किया था, साधु और शैतान, बिल्कुल साधु और शैतान नाम था, और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा कैरेक्टर उसमें प्ले किया, बैसाखियों पे उन्होंने ऐसी एक्टिंग की जैसे बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है। और इसके अलावा मतलब उनके ऊपर जो सॉन्ग्स पिक्चराइज हुए, लगता नहीं था कि मतलब ऐसी मुहज्जिब फैमिली से या फिर एक ऐसी फैमिली से आई है जहाँ पे बैकग्राउंड में कोई एक्टर्स नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने अपने आप को मनवाया प्रॉपर, जैसे कि प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने जो है। नहीं, एक्चुअली सिनेरियो ये था कि मेरी वालिदा माशाल्लाह बहुत काम करती हैं, उनको शौक भी बहुत था, लेकिन फिर जब उनकी मेरी वालिद से मुलाकात हुई तो वो टिपिकल चिन्योटी सिस्टम एंड ब्रादरी सिस्टम था, तो दे डोंट वांट हर कि वो काम करें, तो उन्होंने काम क्विट कर दिया, बट उनके अंदर शौक था। फिर अब क्या, मतलब माशाल्लाह मैं कहती हूँ मेरी माँ के नसीब में ना शोहरत थी जी। तो वो जिस काम में भी मेरे साथ होती थी ना, वो चीज़ हिट हो जाती थी। जैसे कि अगर मैं अपनी 100 रील्स डाल, उस वक्त तो जब तक वो हयात थी रील्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, या मैं कोई भी वीडियो बना के अपलोड करती थी, वो नहीं हिट होती थी, लेकिन जो वालिदा के साथ होती थी, उनकी आफ्टर हर डेथ मुझे फेम बहुत ज़्यादा मिलता था, यानी कि उनकी लक मेरे साथ जुड़ी हुई थी, और मेरा करियर भी समझे शायद उनकी ज़िंदगी जितना ही तक था ज़्यादा शोबिज़ में। तो शी वॉज अ लकी चार्म, और कह लें कि एक बहुत ब्लेस्ड खातून थी। सेकेंडली ये था कि वो बीमार बहुत नहीं थी, तो बीमार शख्स की वैसी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। तो मैंने अपनी वालिदा की खिदमत भी बहुत की है और दुआएं भी बहुत की। वो मैंने पूछना भी था आपसे कि माशाल्लाह से आपने वालिदा की भी बहुत खिदमत की, वालिद की भी बहुत खिदमत की। आप इकलौती बेटी है ना वालिदा में से? मेरे भाई हैं, वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, और मैं हूँ, और जो अपने पेरेंट्स की मैं इकलौती हूँ, मम्मी की फर्स्ट मैरिज से हैं। माशाल्लाह। तो उन भाई का जो हमारे प्रॉब्लम था वो ये है कि वो तो ज़्यादा रहे नहीं माँ के साथ, लेकिन मैं बहुत क्लोज थी, बहुत छोटी से, हमेशा साथ साथ। तो मेरी वालिदा का ये था कि हमेशा मेरे साथ सेट पे जाती थी। सेट पे जितनी देर, अगर अब 3 बजे रात तक भी मेरी शूट चल रही है तो मेरे साथ होती थी, शहर से बाहर, मुल्क से बाहर, हर जगह मेरे साथ जाती थी। और मैं कट करूंगा कि अंदलीब साहिबा ने जब छोड़ा था तो दोबारा उनको लेके आने वाली आप थी, मतलब सेट पे दोबारा लेके जाने वाली आप थी, क्योंकि वो बिल्कुल साइड पे हो चुकी थी, और उनको दोबारा जो है लेके आने वाली। और अंदलीब साहिबा ने जो शोबिज़ इंडस्ट्री में भी कदम रखा था, तो वो उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से रखा था। स्टार्ट में उनको शौक नहीं था, पर उन्होंने फैमिली की वजह से, अपनी फैमिली की सपोर्ट करने के लिए, वही आमना जी में भी एक झलक नजर आती है अपनी वालिदा की, शी इज वेरी सपोर्टिव और बहुत साथ दे रही हैं। हम लोग तकरीबन 2-3 घंटे से साथ में, और मेरा कोशिश यही होती है कि किसी के लिए भी आप अच्छा से अच्छा करो, ताकि अपनी फ्रेटर्निटी को हमने सपोर्ट करना है, अपने मीडिया वालों को सपोर्ट करना है बेशक। और मेरी आदत है कि मैं नए लोगों के लिए भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, मैं बस सिलेक्टिव काम करती हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट फोरम्स पे कहीं ना कहीं अटैच करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ वीडियोज़ बना लूँगी, टिकटॉक बना, आपके अकाउंट्स को प्रमोट कर दूँगी, सिर्फ इसलिए कि मेरी एक छोटी सी कोशिश से किसी का करियर बूस्ट होता है, तो क्या बुरी बात है। लेकिन मैं साथ साथ फिर नए लोगों को मैं मशवरा यही देती हूँ कि कोई और काम भी करें, नॉट ओनली दिस, क्योंकि शोबिज़ की कमाई बिल्कुल वक्ती होती है और बहुत कम होती है। और अब भी ऐसे ही हाल है, अभी के भी कोई एक्टर्स हम ना समझे, वो दिखता ऐसा है दिखावा, बल्कि अब के एक्टर तो फिर भी अर्न कर रहे हैं। उस वक्त हमारी वालिदा के टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, समझ में बहुत कम पैसे मिलते थे। अच्छा आमना जी, हमने तो अंदलीब साहिबा को स्क्रीन पर देखा, उनकी अपीयरेंस देखी, इस इंटरव्यू में उनकी बहुत सारी पिक्चर्स भी चल जाएंगी और लोग उनको जानते भी होंगे। तो वो बिल्कुल जब पर्दा स्क्रीन से चली गई थी, तो उनका शायद एक ही इंटरव्यू यूट्यूब पर अब तक अवेलेबल है, पीटीवी के लिए जो हुआ था। उसके अलावा मैंने उनका कोई इंटरव्यू ऐसा सच देखा नहीं है। तो ये बताइएगा कि ऑफ द कैमरा, यानी कि घरेलू लाइफ उन्होंने कैसे स्पेंड की एक एक्ट्रेस होने के बाद, वो कैसी थी? अच्छा, मैं आपको 1 बाय 1 2 पार्ट्स में जवाब देती हूँ आपके क्वेश्चन का। नंबर 1 बात जो आपने कही है ना कि उसके बाद हमने उनका इंटरव्यू देखा नहीं या कहाँ, वो देखिए मसला ये है कि आप उस वक्त जब
तक मैं आप बात कर रही हूँ, अगर मैं आज से पीछे 10 साल 5 साल पीछे चले जाती हूँ ना, तो उस वक्त पेन को कैश कराने का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब उसके बाद कुछ अरसे से 5-10 सालों से मॉर्निंग शोज़ और फिर रमज़ान शोज़ में उसमें हमने लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत हाईलाइट करना शुरू करे, तो हमें चाहिए होता है। हम हमेशा से ये सोचते हैं कि अगर शोबिस की कोई बंदी ने शोबिस छोड़ा है तो वो बहुत बर्बादी की ज़िंदगी गुजारी है, तो ऐसा नहीं है। मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि जैसे मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, अरे आप टीवी में नहीं आ रही, आप कुछ नहीं कर रही, तो भाई और भी दुनिया में काम है। अगर वो बंदा ऑन स्क्रीन नहीं आ रहा तो डजंट मीन कि वो कुछ और नहीं कर रहा है। लॉट ऑफ प्रोफेशंस जो हम जिस पे काम करें, इवन हाउसवाइफ होना भी एक प्रोफेशन है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उनका वालदा का ये था कि वो अगर इंडस्ट्री से चली गई थी लेकिन वो किसी बदहाली में नहीं थी, किसी बुरे हाल में नहीं थे। हम एक्टर्स के लिए हम उसको जब कह रहे हैं इंटरव्यूज नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं थी ना। तो जब न्यूज़ नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये फरीक, तो उसको हम क्या नुमाया करें, क्या हम उसको प्रोमिनेंट करें। हम लोग ये चाहते हैं किसी की हम तबाही देखें, किसी की बरबादी देखें, किसी की बुराई देखें, उसको इंटरव्यू करें, या फिर हम कोई सनसनीखेज न्यूज़ देखें, कोई स्कैंडल देखें, वरना लोग क्या देखेंगे। हम बहुत कम लोग होते हैं जो बायोग्राफी पे बात करते हैं। इस बच्चे की सबसे अच्छी बात ये कि ये एक तो ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, कोई फेक विदाउट परमिशन नहीं देते हो, और मुझसे कंफर्म करते हो, जिस बात से मैं बड़ा इरिटेट भी हो जाती हूँ। सवाल में अगर ये अच्छी बात है कि ये बंदा पूछता तो है, अपनी तरफ से नहीं कुछ लगा देता। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वाहिद मेरे ख्याल से इसका यूट्यूब अकाउंट है जो ऑथेंटिक और सही न्यूज़ देता है, वरना लोग इतनी बोगस खबरें लगाते हैं। मैंने अपनी वालदा की भी मतलब बड़ा बदहाली में इंतकाल एंड ऑल, ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं इस फोरम से आके कहना चाहती हूँ, शी वॉज वेरी मच हैप्पी। उन्होंने अपनी पसंद से शोबिस छोड़ा था, अपनी मर्जी से काम छोड़ा था, और बाकी की जो उनकी जिंदगी थी, सबसे जो उनका ड्रॉबैक था वो हेल्थ इशू था। बिल्कुल, क्योंकि उनको क्रॉनिक एसोफेगल फिस्टुला था, खाने और सांस की नाली के दरमियान सुराख था, तो उसकी वजह से उनके मुंह से ब्लीडिंग होती थी 38 साल तक। फिर ये था कि उनकी जो सेकंड मैरिज थी उसमें जो मेरी ददियाल थी, मेरी फूफी वगैरह, वो लोग इतने वो सपोर्टिव नहीं थे। सपोर्टिव एज एन कि वो रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। फिर मेरे वालिद का भी डेथ कैंसर से हुई, तो उन 7-8 अम्मी की पहली बरसी के बाद से उनको कैंसर डायग्नोज हो गया था। 7 साल तक वो कैंसर से जूझती रहे, फिर उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो वो जो हम सब ने जो फेस, वो भी आपके लिए एक ट्रॉमा की तरह था। मैं बहुत आपके साथ बराबर कांटेक्ट में था। बिल्कुल, और शायद वालदा की डेथ से भी ज्यादा इसलिए क्योंकि अम्मी की डेथ सडन हुई थी। बीमार रहती थी वो, लेकिन एज सच कुछ नहीं था इतना। लेकिन उनकी जो कंटिन्यूसली कैंसर पेशेंट का, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फैमिली को ज्यादा सफर करना पड़ता है रादर देन बिल्कुल सही मरीज पेशेंट। अच्छा, हमने स्टार्ट में एक जिक्र किया था अंदलीफ फाउंडेशन का। जी बिल्कुल। तो उस हवाले से बताइएगा कि रमजान स्टार्ट होता है तो आपका एक जो मिशन होता है, जैसे वो होता है ना कि पबजी में मिशन के लिए लोग रेडी हो जाते हैं, वो आपका मैंने देखा है कि आप मतलब ऐसे सपोर्ट कर रही होती हैं लोगों की कि यहाँ पे राशन जाना चाहिए, एटलीस्ट उनकी ईद तक कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट। उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। क्या हालात देखें, इस वक्त बहुत लोगों के टफ हैं, हर कोई अपनी जरिया माश के लिए फिक्रमंद है, तो ऑब्वियसली बात है कि एनजीओज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आया है। सेकेंडली ये है कि जो हम क्या करते हैं, हम बड़ी एनजीओज को डोनेशन देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि छोटी एनजीओज जो इनिशियल लेवल पर हैं उनको सपोर्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे सफ़ेदपोश लोगों तक पहुंचते हैं जहां तक कोई नहीं। देखें जो बड़ी एनजीओज है ना, उन तक सफ़ेदपोश तबका नहीं जाना चाहता। लोग हमेशा उसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां से वो हाईलाइट ना हो, क्योंकि वो बड़ी एनजीओज तो अक्सर टीवी पे ले आती हैं, शोज पे बैठा देती हैं लाकर। तो इसलिए हमारे जैसे लेवल की जो बिल्कुल इनिशियल फेज पे होते हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करें ताकि आगे गरीब लोगों के लिए मदद हो सके अनलीफ फाउंडेशन के थ्रू। और दूसरा ये कि रादर देन जो एनजीओज को करोड़ों लाखों डोनेशंस मिलती हैं, उनके बजाय हमें मिले। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अनदलीफ फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पे इनका पेज है, आप इनसे कांटेक्ट करें और इनकी सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करें कि जिससे कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं एक वो चले गए हैं, अब अंदलीफ साहब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी साहबजादी ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो मेरे अंदाजे में हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस जो पेज है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने ज़रूर सपोर्ट करनी है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई 50,000 देना है, कोई 70,000 देना है। आप अगर 1,000-2,000 भी देंगे ना, तो शायद वो किसी दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, दो वक्त के खाने निकल हाँ, हम लोग जब जेब में 1,000-2,000 लेके जाते हैं तो इससे क्या है, इससे क्या होगा। तो अगर आपके लिए वो कुछ भी नहीं है ना, तो किसी बंदे के लिए वो बहुत कुछ है। तो मैं ये भी एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमसे जो कम दर्जा रखने वाले लोग हैं,
आपके आसपास जो इर्द गिर्द हैं उनकी भी सपोर्ट करिए। और सेकेंडली आपने पूछा था कि आपका आपकी वालिदा के साथ कैसा रिश्ता था। बिल्कुल, तो वो माशाल्लाह मेरी जान थी और मैं उनकी जान थी। वो कहती थी बादशाह की जान तोते में होती है, तो मैं उनका तोता थी समझ लें एक तरह से। और इतना मतलब माशाल्लाह मैं कहती हूँ दुनिया में हर कोई कहता है कि हमारे माँ बाप बेस्ट हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी वालिदा से बेस्ट माँ किसी की नहीं हो सकती या वालिद से बेस्ट नहीं हो सकता। मतलब वो सेट पे होती थी अक्सर, और एक चीज़ वो करती थी जो बहुत मुझे भी बड़ा गुस्सा दिलाती थी। मैं कहती ये ना करा करें, मतलब मैं जैसे शूज़ पहन रही होती थी ना, तो वो तक ला के मेरे पाँव में पहनाती थी। तो थिएटर के क्या मानुल्लाह साहब, तो वो बड़ा टोकते थे कि बच्ची के जूतों को हाथ नहीं लगाया करें आप। तो अभी भी मेरा रूबी अनम के साथ भी काम करने का एक्सपीरियंस हुआ, जो मैं शो होस्ट कर सीनियर हमारी आर्टिस्ट है थिएटर की। तो वो रूबी आपस से भी वो भी जानती है कि अम्मी की याददाश्तें उनको भी हैं, कि थोड़ी बहुत बातें उनको याद हैं। तो वो सब जानते हैं कि मैं जब होती थी तो अपनी वालिदा के साथ ही होती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी, कोई ट्रिप नहीं, कोई नहीं। और मैं इतनी मतलब शाय बच्ची थी, ऐसी थी कि सिर्फ, और मेरा सिर्फ एक काम होता था बचपन में भी ना कि मैं अम्मी से परमिशन लेती थी। सिर्फ मैगजीन्स बहुत इन थे, शी, वुमेन जोन, ये वो। तो मैं अम्मी से कहती थी मैं फैशन मैगजीन उठा के पढ़ लूँ, और मैं उसमें मॉडल्स की शूट्स देखती रहती थी। मुझे सिर्फ वो अच्छा लगता था, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लड़कियां तैयार हुई हुई हैं, तस्वीरें हैं उनकी, बस। तो मैं तो बस अपनी माँ के साथ, फिर सब कहते थे कि अम्मी को कहते थे कि बच्ची को थोड़ा सा अपने से दूर कर दो, उसको थोड़ा अलग रखो, क्यों अपने साथ हर वक्त इतना अटैच करके रखते हो। कहती थी मेरी लाडली है, सबसे छोटी थी तो इसलिए। और जब मैं बड़ी हुई तो सब कहते थे अम्मी को दूर कर दो थोड़ा सा अपने से, क्यों इतना चिपका के रखा हुआ है। तो मैं यही कहती थी कि मेरी लाडली है। बिल्कुल ऐसे ही, बस ऐसे ही होता है जिंदगी में। बस वक्त कम मिला उनके साथ, लेकिन बेहतरीन मिला, बहुत अच्छा मिला। बस यही आपकी बुराई है ना, आप मुझे याद दिला देते मैं सैड हो जाती हूँ। अल्लाह पाक से हम दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें। इतनी उन्होंने तकलीफ देखी है, बीमारी देखी है, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में ही आजमाइश दे दी, और अल्लाह पाक जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। और डेट ऑफ डेथ बता दीजिएगा उनकी। 16 अगस्त 2016, और अभी इनकी 8वीं बरसी हो चुकी है वालिदा की, इसी मंथ, इस अगस्त में। हाँ जी, जो गुजर गए। हाँ, और दुआ कीजिएगा उनके लिए, दुआ मग़फ़िरत कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दें और आपको सब्र जमील अता करें, क्योंकि इतने साल गुजर गए और आपके दिल से वो चीज, क्योंकि माँ बाप चीज ही ऐसी है, वो भुलाए भी नहीं भूलते, और जख्म कभी नहीं खत्म होता। दूसरा एक जाते जाते मैं छोटा सा एक मैसेज भी देना चाहूँगी सबको कि प्लीज़ पेरेंट्स के लिए जितना कर सकते हैं करें, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और आजकल ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो गया है, लोग पेरेंट्स के साथ रहते नहीं हैं, माँ बाप को वो अटेंशन और प्यार नहीं देते हैं, और हम रिलेशनशिप्स और इन चीज़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन जो असल इश्क है आपका, एक तो इश्क हकीकी है और एक आपके पेरेंट्स के साथ है। सिर्फ इस मोहब्बत की एक्सिस्टेंस है, बाकी सब बकवास है। और माँ बाप को संभाल के रखिए, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में सिर्फ पेरेंट्स का रिश्ता है जो आपके साथ लॉयल है, बाकी कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। ये अंदलीब साहिबा के हवाले से एक तफसीली इंटरव्यू था मेरे अंदाजे में, जो कि आपको पसंद आया होगा। अब लोगों को भी आपकी बात, सॉरी की बात कर रही हूँ, लोगों को भी पता चल गया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ऑथेंटिक दिया है मेरे थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अंदलीब साहिबा के फ़ैन हैं तो उनकी फेवरेट जो फिल्म आपने देखी, जो आपकी फेवरेट है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उन पे जो पिक्चराइज सॉन्ग है वो बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा पसंद था आपको। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें और इनको शाद आबाद रखें, और इनकी बहुत सारी जो है खुशियों के लिए मैं दुआ करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।